अयोध्या में 26,11,101 दीप का बनेगा रिकॉर्ड। 56 घाटों पर सरयू किनारे जलाए जाएंगे दीपक। 2100 अचरक मां सरयू की करेंगे भव्य आरती। आतिशबाजी के लिए सरयू पुल पर बनेंगे प्लेटफॉर्म। मेरठ में सपा और कांग्रेस नेताओं की सगाई में गर्लफ्रेंड की एंट्री। पूनम पंडित दीपक गिरी की सगाई अब खतरे में पड़ी। दीपक गिरी की 4 साल से शादीशुदा महिला से संबंध। पूनम से मंगनी करके दीपक ने गर्लफ्रेंड को दिया धोखा। सगाई के बाद दीपक गिरी के घर पहुंची उसकी गर्लफ्रेंड। दीपक और उसके साथियों ने गर्लफ्रेंड को घर में खींचा। दीपक ने गर्लफ्रेंड को 2 घंटे तक घर में बंधक बनाया था। घर में बंधक बनाकर गर्लफ्रेंड के साथ मारपीट की गई। पूनम से सगाई के बाद गर्लफ्रेंड के साथ रहने का अग्रीमेंट। दीपक गिरी कई लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में था। दीपक की शिकार लड़कियों में कई सपा की नेता भी हैं। गर्लफ्रेंड की शिकायत पर सपा ने किया दीपक पर एक्शन। युवजन सभा जिलाध्यक्ष पद से हटाए गए दीपक गिरी। 4 साल से संबंधों के बाद दीपक ने गर्लफ्रेंड को दिया धोखा। दीपक ने गर्लफ्रेंड का घर तोड़ा, तलाक फाइल कराया। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। अखिलेश यादव ने कहा कि जब बिजली नहीं बनाई तो कहां से देंगे। लखनऊ में देखिए कितना कूड़ा ट्रैफिक जाम है। स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों खर्च किए। सांप्रदायिक लोगों को बिहार स्वीकार नहीं करेगा। सरकार हटाओ तभी सुधार आ पाएगा। स्मार्ट सिटी का फंड कहा जा रहा। 4 लाख करोड़ का बजट ना जाने कहां गया। सुल्तानपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान। बाबा प्रेमानंद रामभद्राचार्य से मुलाकात की। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि दोनों अभूतपूर्व संत हैं, संतों में कभी नहीं होता क्लैश। रामभद्राचार्य पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री, गुरुदेव का हृदय बचपन जैसा निर्मल। बाबा प्रेमानंद ने किया हृदय से स्वागत। दोनों संतों का आशीर्वाद मिला। आपस में मतभेदों पर न करे लड़ाई। महापुरुषों की लीलाएं अलग होती है। बांग्लादेश पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार का जिक्र किया। भारत को बनाना चाहिए हिंदू राष्ट्र, ये धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा। दीपावली पर सीएम योगी का अफसरों को निर्देश। राजधानी लखनऊ में सभी अधिकारियों को फील्ड पर रहने के दिए निर्देश। सीएम योगी ने कहा बाजारों और धार्मिक स्थलों पर पुलिस गश्त करे। ड्रोन सीसीटीवी से 24 घंटे की निगरानी का आदेश। असामाजिक तत्वों पर कठोर कार्रवाई के भी निर्देश। देश को समर्पित हुई ब्रह्मोस मिसाइल। सीएम योगी और रक्षा मंत्री ने किया फ्लैग ऑफ। लखनऊ में बनी ब्रह्मोस की पहली खेप रवाना। मुख्यमंत्री योगी राजनाथ सिंह ने रवाना की। लखनऊ के भटगांव में बनी ब्रह्मोस मिसाइल। देश को समर्पित ब्रह्मोस मिसाइल। सीएम योगी ने इस ऐतिहासिक दिन पर बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा भारत रक्षा उत्पादों में आत्मनिर्भर हो रहा। भारत मित्र देशों की आवश्यकता पूरी करेगा। पीएम मोदी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार। लखनऊ में मिसाइलों का उत्पादन हो रहा। भारत हर सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहा। भारत दुनिया की रक्षा कर सकता है। ब्रह्मोस आत्मनिर्भर बनाने की मिसाइल है। रक्षा उत्पाद में 15,000 नौकरी मिली। सुरक्षा की चेन की नींद देती है। DRDO ने हमें 40 करोड़ GST दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। राजनाथ सिंह ने कहा लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनी। लखनऊ तकनीकी का शहर बनना है। लखनऊ डिफेंस सिटी के रूप में उभरा। तहजीब के शहर में मिसाइल बन रही। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा राहुल पूरी तरह से दिग्भ्रमित हैं, पटरी से उतरे हुए हैं। योगी सरकार में दलित का हो रहा सम्मान। यूपी में वर्ग विभेद न करे राहुल गांधी। सनातन एकजुट हो चुका है। पीएम मोदी योगी के नेतृत्व में दलितों को मिला आत्मसम्मान। दलितों को मिला प्रगति का अवसर। पंजाब के सरहिंद स्टेशन पर हादसा। गरीब रथ एक्सप्रेस के कोच में लगी भीषण आग। लुधियाना से दिल्ली जा रही थी ट्रेन। हादसे में नहीं हुई कोई जनहानि। लखनऊ में फर्जी IAS बनकर 150 बेरोजगारों से ठगी। 80 करोड़ की ठगी कर चुका है आरोपी। चिन्हट पुलिस ने आरोपी विवेक को पकड़ा। विवेक का नेटवर्क दिल्ली, झारखंड, बिहार, गुजरात तक। पूछताछ में पुलिस को मिली कई अहम जानकारियां। आरोपी की बहन विधि समेत कई फरार आरोपियों की तलाश में दबिश जारी। चिन्हट पुलिस टीम कर रही है आगे की जांच। गोंडा में लेखपाल की बदजुबानी का ऑडियो वायरल। शिकायत किसी ने की, फोन और किसी को किया गया। ऑडियो में शिकायतकर्ता को काटने की धमकी दी। चारागाह पर कब्जे को लेकर की गई थी शिकायत। जिसको फोन किया उस शख्स से शिकायतकर्ता ने अधिकारियों से की शिकायत। लेखपाल पर लगाया थप्पड़ मारने का आरोप। घर लाकर मारा थप्पड़, दी जान की धमकी। लेखपाल ने भी कंप्लेनर के खिलाफ दी तहरीर। शिकायतकर्ता देवकांत चौबे, लेखपाल सुरेश सिंह। तरबसगंज थाने के चिरबेसना गांव का मामला।
रामनगरी में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर। साकेत महाविद्यालय से निकलेगी शोभा यात्रा। 19 अक्टूबर को निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। भव्य शोभा यात्रा की रिहर्सल जारी। राम की पैड़ी के 56 घाटों पर दीप सज रहे हैं। घाटों पर 28 लाख दीप जल रहे हैं। 26,11,101 दीप प्रज्वलित होंगे। दीपोत्सव में एक बार फिर से विश्व रिकॉर्ड बनेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। यूपी के स्कूलों में नहीं होगा व्यावसायिक गतिविधि। हाईकोर्ट ने व्यावसायिक मेले या आयोजन पर लगाई रोक। जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश। हमीरपुर के एक कॉलेज में व्यावसायिक मेला लग गया था। आयोजन को लेकर दाखिल की गई थी जनहित याचिका। हाईकोर्ट ने कहा शैक्षणिक संस्था केवल शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार इस बारे में साफ स्पष्ट सर्कुलर जारी करे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ACB का फैसला। पाकिस्तान श्रीलंका के साथ होने वाले क्रिकेट सीरीज से अलग त्रिकोणीय T20 से हटने का फैसला लिया। पाकिस्तान की तरफ से हमले के बाद लिया गया फैसला। अफगानिस्तान के 3 राष्ट्रीय क्रिकेटर खिलाड़ियों की मौत, 3 नेशनल प्लेयर समेत 8 की मौत, 7 घायल। उरगुन जिले के कबीर सिबगुतल्ला हारून की मौत। आगरा में यमुना पार में मेट्रो ट्रैक का काम शुरू। UPMRC ने स्टेशन निर्माण शुरू किया। 15 महीने में तैयार होगा एलिवेटेड ट्रैक। आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक दौड़ेगी मेट्रो। दूरी 16 किलोमीटर बनाए जाएंगे 14 स्टेशन। 2 चरणों में हो रहा मेट्रो ट्रैक का निर्माण। पहले चरण में आगरा कैंट से आगरा कॉलेज तक, दूसरे चरण में आगरा कॉलेज से कालिंदी विहार तक। यमुना पार में रामबाग मंडी समिति तक स्टेशन बनेंगे। यमुना पार में कालिंदी विहार फाउंड्री नगर पर बनेंगे स्टेशन। आगरा कैंट सुल्तानगंज पुलिया तक पिलर निर्माण जारी है। आगरा कॉलेज तक जून 2026 तक मेट्रो सेवा संभव। साल 2027 जनवरी तक प्रोजेक्ट के पूरे होने की संभावना। लखनऊ में सिस्टम इंटीग्रेटेड फैसिलिटी कार्यक्रम। यहां सीएम योगी ने दिया बड़ा बयान। सीएम योगी ने कहा पीएम के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है। नया भारत हर सेक्टर में आगे बढ़ा है। बीते 11 सालों से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कदम। भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत हर सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहा। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप पहुंचने पर उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने कहा कि हम हथियारों के आयात से लेकर निर्यात तक का लंबा सफर तय कर चुके हैं। हम अब रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं। बिहार चुनाव को लेकर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बड़ा बयान दिया। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू का मानना है कि पिछले 20 वर्षों से बिहार की प्रगति नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही संभव हुई है। वे चुनाव का चेहरा होंगे और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी विदेश घूम रहे हैं लेकिन बिहार नहीं आ रहे और तेजस्वी यादव अपने गठबंधन साथियों का अपमान कर रहे हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है मैं मानता हूँ बिहार के लिए अच्छा हो रहा है। जो जनता इन्हें 10 से 25 सीटें जो देती है वो शायद इसके लिए भी तरसेंगे। पूरे देश में धनतेरस के मौके पर बाजारों में दिखी रौनक। ज्वेलरी शॉप में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। खरीदारी करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है कि सोने के रेट और बढ़ गए हैं, फिर भी बड़ी संख्या में धनतेरस के मौके पर लोगों ने सोने और चांदी की रिकॉर्ड खरीदारी की।